हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा पाठक एंड यू आर लिसनिंग स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों, आप लोगों को मैंने जो है इससे पहले लिटरेरी टर्म्स के जो है सिमली मेटाफर ये करवा दिए थे, पर्सोनिफिकेशन हम लोग कर चुके थे, और एक और टॉपिक है जो हम लोग कर चुके थे। ये जो है लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड लास्ट टॉपिक्स हैं। यहाँ पर मैं एजोनेंस और साथ में जो है राइम, इन दोनों को डिस्कस करूँगी। एक्चुअली क्या है, ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर लगते हैं, तो इनका जो मेन डिफरेंस है वो हम लोग समझेंगे। राइम क्या होती है, एजोनेंस क्या होता है, और देखिए अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो लोग सेकंड लेवल, जिन्होंने सेकंड लेवल में सेकंड लैंग्वेज में जिन्होंने इंग्लिश लिया हुआ है, उनका सिलेबस मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रही हूँ। तो अगर आपके कोई और भी फ्रेंड्स हों जिनके पास इंग्लिश है, तो उन तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और साथ में पढ़ने के लिए, लगातार बने रहने के लिए आप लोग जो है चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसे आप लोग प्रेस कर दें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करके जाएं। देखिए, एजोनेंस क्या चीज़ होती है वो हम समझेंगे। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाती हूँ एजोनेंस क्या चीज़ है। एजोनेंस में कुछ भी नहीं देखना होता है, केवल जो स्वर होते हैं यानी कि जो वॉवल्स होते हैं उनकी सिमिलैरिटी देखी जाती है। यानी कि राइम और एजोनेंस में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि राइम में तो जो है वॉवल कंसोनेंट से भी जो है सिमिलैरिटी हो सकती है, और वो एंड में पाया जाता है। यानी कि राइम का मतलब है जो आपको लाइंस दी होंगी, पोयम की लाइन देगा वो आपको, और उसमें जो एंड में जो वर्ड्स होते हैं उनमें जो सिमिलैरिटी देखी जाती है, वो चाहे कंसोनेंट के थ्रू हो या फिर वॉवल के थ्रू, तो वो तो राइम होती है, उसे हम राइम स्कीम भी कहते हैं। लेकिन जो एजोनेंस होता है वो कहीं पर भी पाया जा सकता है, यानी कि लाइन के बीच में भी पाया जा सकता है, और जो सिमिलैरिटी होती है वो केवल वॉवल्स में होती है। देखिए, एक बार हम लोग देख लेते हैं। दो यानी कि जो स्वर होते हैं, ठीक है, स्वर होते हैं ना, ए आई ओ यू, तो केवल उनमें जो है सिमिलैरिटी पाई जाती है, उनकी साउंड में जो है सिमिलैरिटी पाई जाती है। जैसे देख लेते हैं, दो या अधिक सिलेबल के वॉवल्स की साउंड में सिमिलैरिटी या रिजेंबलनेस एजोनेंस कहलाता है। देखिए, ये लिख रहा है यहाँ पर कि दो सिलेबल्स का मतलब मात्राएं होती है, यानी कि बोलते वक्त वॉवल की जो मात्रा निकलेगी, जैसे आ, ए, ठीक है, इस तरीके से जो मात्रा निकलेगी उसमें जो है सिमिलैरिटी देखी जाएगी। एजोनेंस साउंड्स का केवल एक अप्रोक्सीमेट रिजेंबलनेस है, जबकि जो राइम है एक एग्जैक्ट करस्पॉन्डेंस है। एजोनेंस में वॉवल में ही साउंड सिमिलैरिटी अकर होती है, कंसोनेंट में नहीं। देखिए, बस मेन बात हमको यही याद रखनी है कि जो एजोनेंस है उसमें केवल वॉवल में ही साउंड सिमिलैरिटी आएगी, कंसोनेंट के अंदर जो है साउंड सिमिलैरिटी नहीं देखी जाएगी। और यह एसेंटेड सिलेबल्स में अकर होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है, जब हम उच्चारण करेंगे, शब्दों को प्रोनाउंस करेंगे, तो उनमें जो है साउंड के अंदर सिमिलैरिटी आएगी, चाहे लिख कुछ भी रहा हो, चाहे ए लिख रहा हो और ई लिख रहा हो, लेकिन जब पढ़ा जाएगा दोनों को, तो हम जो प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें साउंड के अंदर सिमिलैरिटी आएगी, और वो जो सिमिलैरिटी है वो उनके वॉवल्स के अंदर आएगी। तो बिल्कुल मेन यही बात याद रखनी है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, लव एंड डव। अब देखिए, लव एंड डव जब हम बोल रहे हैं तो देखिए परफेक्ट राइम बन रहा है, यानी कि ये एक राइम है, लव एंड डव। लेकिन लेक एंड फेट, अब इसमें जो है ए और ए का जो है साउंड आ रहा है, लेक, ए, ठीक है। और जैसे लव एंड डव जो है, इसमें जो होगा, एक तो ये एंड ऑफ द लाइन होगा। ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये एंड ऑफ द लाइन मिलेंगे आपको, और जो है बोलने में एक जैसे लगेंगे, चाहे कंसोनेंट का साउंड सिमिलर हो या फिर वॉवल का। तो ये तो होगी आपके राइम को और एजोनेंस को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है। राइम जो होगी एंड ऑफ द लाइन मिलेगी आपको, और जो एजोनेंस होगा वो कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन जो सिमिलैरिटी आएगी वो केवल उसके जो वॉवल लगा होगा उसके साउंड के अंदर आएगी। जैसे कि लेक, ए की आवाज़ आ रही है, ये एक आपको पता है ए आई ओ यू, ए के अंदर आ रही है। फेट, इसमें फिर ए की जो साउंड है वो सिमिलर हो रही है, यानी कि लेक और फेट ये दोनों जो है वॉवल हैं, और इनकी जो साउंड है वो सिमिलर है। तो लेक और फेट, आई होप आपको एजोनेंस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। एजोनेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है एंड ऑफ द लाइन आपको मिले, लाइन के बिटवीन भी मिल सकता है, लाइन के बीच में मिल सकता है, लेकिन जो है उसमें जो साउंड सिमिलैरिटी आएगी वो आपके वॉवल्स के अंदर आएगी, ठीक है। और जो राइम है उसमें जो चीज़ मिलेगी आपको वो एंड ऑफ द लाइन मिलेंगे, एक तो वर्ड्स जिसे हम राइम स्कीम कहते हैं, और उसमें जो साउंड आएगा वो आपके कंसोनेंट का भी हो सकता है और वॉवल का भी हो सकता है। दोनों तरीके से जो है सिमिलैरिटी हो सकती है। तो देखिए, आगे जो है राइम इसने बताया हुआ
हुआ है, राइम हम अच्छे से समझ लेंगे, पूछा भी जाता है कई बार। तो देखिए राइम इज अ रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द एंड ऑफ 2 और मोर लाइन्स। राइम इज बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन रादर देन स्पेलिंग। तो देखिए राइम जो होती है वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, यानी कि बोलने में जो है सिमिलैरिटी होनी चाहिए वर्ड्स में। और दूसरा जो होता है, सबसे अच्छी पहचान इसकी होती है, ये एंड ऑफ द लाइन मिलता है। द पोइट यूजेस राइम टू क्रिएट इमोशनल, म्यूजिकल एंड रिदमिकल इफेक्ट्स। इट इज ट्रेडिशनल टू डिनोट पैटर्न्स of rhymes using the alphabet like A B we call it rhyme scheme। मैंने आपको बता दिया था कि इसको जो कहते हैं rhyme scheme कहते हैं, जो लास्ट में जो वर्ड्स आएंगे उनको हम जो सिमिलर वर्ड है उसको वो सेम जो है सिंबल देते चले जाते हैं, और अदर जो डिफरेंट वर्ड आता है उसको फिर बी से, जैसे पहला जो वर्ड है वो डव आया और दूसरा भी डव आया तो ए रहेगा, लेकिन पहला तो डव हो गया और दूसरा जो है रिच आ गया तो देखिए ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सिंबल दे दिए जाते हैं। द राइम स्कीम इज, अब देखिए आगे देखते हैं हम। द राइम स्कीम इज़ अ पोएम फोर्स अस टू सिंग इट। मतलब राइम स्कीम जो होती है वो हमको ये बताती है कि हमको गाने को मतलब जो पोएम है उसे किस रिदम में गाना है। तो देखिए ये जो है ये राइम स्कीम होती है, ये एंड ऑफ द वर्ड आपको मिलेगी। जो वर्ड की सिमिलैरिटी है वो प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे वर्ड को तो सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। तो देखिए ये सारा जो है हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने। आगे देखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें कुछ, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ राइम्स दिए हुए हैं। आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी। देखिए सी जो है अब पहले तरीके का वर्ड है तो ए डाल दिया है। आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट, दूसरे तरीके का, सी से सिमिलर नहीं है, वेस्ट अलग है प्रोनाउंसिएशन में, तो बी डाल दिया है। बट आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर मी, अब देखिए सी और मी एक जैसे हैं तो यहाँ पर वापस ए आ गया है। आई गेव देम ऑल रेस्ट, देखिए वेस्ट और रेस्ट एक जैसे हैं तो बी आ गया है। तो देखिए जो राइम स्कीम हो जाएगी इसकी वो ए बी ए बी ए बी ए बी हो जाएगी। सेकंड जो एग्जांपल है वो है आई होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। अब डेस्पेयर एक टाइप का है तो ए डाल दिया। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलर। अब देखिए फेलर, डेस्पेयर और फेलर जो हैं दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो इसमें जो राइम स्कीम होगी वो ए हो जाएगी, यानी कि दोनों सिमिलर हैं। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फ्यूचर्स डेस्पेट। तो देखिए डेस्पेट एक तरीके का वर्ड है, इसको ए दे देते हैं हम। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। अब लाइट जो है डेस्पेट और लाइट जो है एक जैसे हैं तो देखिए ए हो गया। और इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन जो है दूसरे तरीके का है तो बी दे देते हैं। इट रेड मी एंड क्लैड मी अगेन एंड अगेन, देखिए अगेन और पेन एक जैसा है, दोनों बी, यानी कि ए और बी हो जाएगी इसकी राइम स्कीम। तो देखिए ये इस तरीके से है। बट सून एज अ वंडर कम टू लाइट दैट शोड द रोज दे लाइट। तो देखिए लाइट और लाइट एक जैसा है, तो देखिए ये जो हो जाएगी राइम स्कीम, इसमें भी ए रहेगी, यानी कि ए जो है वो आपको मेंशन किया जाएगा। देखिए लाइट और लिड है, सॉरी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है लिड है, तो ये तो ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो देखिए आपको आई होप जो है राइम स्कीम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और साथ में जो है एजोनेंस क्या चीज़ है, ये दोनों सिमिलैरिटीज़। देखिए एजोनेंस जो होता है वो केवल जो है जब हम बोलेंगे तो वहाँ पे जो आपको वोवल साउंड निकलेगा वो सिमिलर रहेगा, और जो राइम स्कीम होगी उसका तो बस एक ही तरीका होता है, एंड ऑफ द लाइन आपको मिलेगी और जो है वर्ड्स की जो है सिमिलैरिटी मिलेगी। वो कंसोनेंट भी हो सकते हैं और वोवल भी हो सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग एजोनेंस और इन दोनों के बीच जो है डिफरेंस समझ गए। एजोनेंस में हमको केवल वोवल देखना है, आपको बिल्कुल ये चीज़ याद रखनी है। राइम स्कीम में कंसोनेंट और वोवल दोनों हो सकते हैं। देखिए मैं इतना ज़्यादा इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि दोनों बहुत ही सिमिलर हैं। जब क्वेश्चन आएगा ना सामने तो आप लोग हो सकता है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए इसको मैं बार बार समझा रही हूँ कि एजोनेंस में केवल हम लोग जो है वोवल का साउंड देखेंगे, वोवल की सिमिलैरिटी देखेंगे, जबकि राइम स्कीम में जो है एंड ऑफ द लाइन देखेंगे और जो है प्रोनाउंसिएशन जो होगा उसमें सिमिलैरिटी देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करके जाएं, और जो भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश से, देखिए इंग्लिश बहुत कम लोग टीच कर रहे हैं, तो देखिए उन तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।